तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें हम लोग बात कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में वो है कि इट इज अ हाइपोथेटिकल थ्योरी। ठीक है, इट इज अ हाइपोथेटिकल थ्योरी। ध्यान रखिएगा, इसको हम हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं। ये एक तरह का हाइपोथेटिकल थ्योरी होता है। मतलब क्या है कि ये थ्योरी जस्ट सोच के बनाया गया है। ठीक है, इस थ्योरी को बस सोच करके बनाया गया है। एक तरह का इमेजिनरी थ्योरी है ये। ठीक है, हाइपोथेटिकल थ्योरी है। इसको यही सोच के बनाया गया है कि कार्बन हाइड्रोजन के जो चार बॉन्ड हैं, ये चारों बॉन्ड आइडेंटिकल क्यों हो जाते हैं और कैसे हो जाते हैं। तो कैसे हो जाते हैं उस चीज को थ्योरेटिकली सोचा गया और सोच करके ये एक हाइपोथेटिकल थ्योरी बनाया गया। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर कोई पूछे तो बता दीजिएगा। ये पहला पॉइंट है। पॉइंट वाइज हम करा देते हैं, कोई 6-7 पॉइंट में ये खत्म हो जाएगा पूरा आपका हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा बोला गया कि भाई क्या होता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन में, तो इंटरमिक्सिंग होता है। क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इंटरमिक्सिंग होता है उनका। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी लेवल। इक्वल एनर्जी लेवल मतलब इक्वल एनर्जी लेवल के, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी लेवल या सेम एनर्जी लेवल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होता है। ठीक है, और उनके इंटरमिक्सिंग से एक नए टाइप का ऑर्बिटल बनता है ना। क्या होता है भाई कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी लेवल और सेम एनर्जी, है ना, टू फॉर्म न्यू टाइप ऑफ आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स। आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स, देखो ये आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स होते हैं। आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स होते हैं, इसका मतलब क्या है कि सेम साइज एंड सेम एनर्जी लेवल। इनका जो साइज और एनर्जी लेवल होता है वो सेम होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि सपोज मान लो कि ये एक तरह का एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, एस एटॉमिक, और एक एस का एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, जाकर के ये पी के एक एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में इंटरमिक्स हो गया, और ये दोनों आपस में इंटरमिक्स करके, क्या करके भाई, इंटरमिक्सिंग करके नए टाइप का एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाए हैं जिनका शेप एंड साइज क्या है, एकदम आइडेंटिकल है एक दूसरे का। और इस जो नए टाइप के ऑर्बिटल्स बने हैं इसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, यही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आगे जाकर के आपस में ओवरलैप करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो हाइब्रिडाइजेशन है, इट इज अ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी लेवल टू फॉर्म न्यू टाइप ऑफ आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स ऑफ सेम साइज एंड सेम एनर्जी लेवल। ठीक है, अब क्या होता है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप या इंटरमिक्स, number of atomic orbital intermix will be equal to the number of new produced hybrid orbitals। ठीक है, मतलब क्या है इसका? मतलब है कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेगा उतना ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि एक एस और एक पी का एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स किया है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स किया है, तो यहाँ पे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तीन, अगर यहां पे मान लो कि एक एस और दो पी का एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कर जाएगा, ठीक है, तो एक एस है और दो ठो पी का एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कर रहा है, तो कितना है भाई? एक एस का है और दो पी का है। ये क्या हो गया? दो ठो पी का है, तो एक और दो तीन, तो यहां पे तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू प्रोड्यूस्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। अब इसमें एक और बात हम क्या कर सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप लिखते चलिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे बात कर सकते हैं कि ऑल टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट
कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन में हर तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। ऑल टाइप से मेरा मतलब क्या है भाई, कौन कौन से टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं? तो वैकेंट ऑर्बिटल होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल होता है। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि एक ऑर्बिटल जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो सकता है। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मतलब कि एक ऑर्बिटल जिसके अंदर में एक इलेक्ट्रॉन हो। और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल भी हो सकता है, ठीक है। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल भी हो सकता है, मतलब कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो ऑल टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स या एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, है ना। वैकेंट, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड, जैसा भी होगा वो सभी लोग हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर दें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, याद रखिएगा, डायरेक्शनल इन नेचर। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है? तो ऐसा होता है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहां होगा? तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहां पे होगा, ये लार्ज लोब में होगा, है ना। ये लार्ज लोब में इलेक्ट्रॉन होगा, ये स्मॉल लोब में इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, इधर इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, इधर इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन कहां होगा? सिर्फ इस तरफ होगा, लार्ज लोब में। तो डायरेक्शनल नेचर हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, है ना। सो दे डू मोर ओवरलैपिंग, दे डू मोर ओवरलैपिंग। तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग करेगा, मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन लोग का बढ़िया रहता है ना। एंड फॉर्म्स मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, है ना। तो बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ये लोग बनाते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग से काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे नेचर के होते हैं? डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। ये डायरेक्शनल ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट में देखिए, जनरली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स forms sigma bond by axial overlapping। ध्यान दीजिएगा, हम लिखे हैं जनरली ये लोग फॉर्म करता है, ठीक है ना। जनरली ये लोग फॉर्म करता है, हमेशा फॉर्म करे ये जरूरी नहीं है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग से, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं इसके, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि कोई एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जाकर के वो एक p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप कर रहा है, तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जाकर के एक p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप कर रहा है, तो कहां ओवरलैप करेगा? ये एक्सियल ओवरलैप करेगा। कोई भी एक मान लो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये s के साथ ओवरलैप कर रहा है ना। तो s के साथ अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करते जा रहा है तो कहां ओवरलैप करेगा? एक्सियल ओवरलैप करेगा। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शंस पे ध्यान दीजिएगा। क्या एक्सेप्शन है? मान लो जैसे बेंजीन है, ये मेरा क्या है? बेंजीन है ना। क्या होता है बेंजीन? C6H6। बेंजीन से अगर हम लोग 2 हाइड्रोजन को हटा दें, ठीक है, बेंजीन से, ये बेंजीन है, ठीक है, इससे अगर 2 हाइड्रोजन को हटा दे तो C6H4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और C6H4 जो बनेगा इसको हम लोग बेंजाइन कहते हैं, याद रखिएगा। बेंजीन एल्कीन वाला और बेंजाइन एल्काइन वाला, ठीक है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो मान लेते हैं बेंजीन ऐसा है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ऐसे एक हाइड्रोजन और ऐसे एक हाइड्रोजन। इसमें से ये दोनों हाइड्रोजन को अगर हम लोग हटा दें, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया, तो यहाँ के जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के, ये और ये जो ऑर्बिटल है, ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा। फिर यहाँ से जब हम लोग हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ये दोनों ही ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करेगा, तो आप देखो कहां ओवरलैप करेगा? ये लोग लेटरली ओवरलैप करेगा, लेटरल एरिया में ओवरलैपिंग होगा, राइट। देखो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल कहां ओवरलैप करेगा? तो लेटरल एरिया में। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक सिग्मा एक पाई है, अब ये ऐसे ओवरलैप करेगा तो ये कहां जाएगा? पाई का फॉर्मेशन करेगा लेटरल ओवरलैपिंग से। तो देखो जो बेंजाइन बनेगा, इस बेंजाइन में आप क्या देखोगे कि एक सिग्मा और ऐसे 2 पाई हैं। ये जो नया वाला पाई बना है, ये लिटरल ओवरलैपिंग से बना है। किससे बना है? तो लिटरल ओवरलैपिंग से बना है ना। तो लिटरल ओवरलैपिंग से क्या बन गया? तो पाई बॉन्ड बन गया। तो हम क्या बात किए थे कि भाई
जनरली ये लोग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है एक्सियल ओवरलैपिंग करके, लेकिन यहां पे ये एक एक्सेप्शन है। बेंजाइन के अंदर में क्या होता है, लेटरल ओवरलैपिंग से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का लेटरल ओवरलैपिंग होता है और उससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 6 आपका हाइब्रिडाइजेशन में। ऐसे ही और एक दो पॉइंट्स देखेंगे और ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप का होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कितने तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो देखो भाई, एक sp होता है, जब एक s और एक p का ऑर्बिटल मिल जाए। जब एक s और दो p का ऑर्बिटल मिलेगा तो sp2 होगा। जब एक s और तीन p का ऑर्बिटल मिलेगा तो sp3 होगा। एक s तीन p और एक d का ऑर्बिटल मिल जाए तो sp3d होगा। ऐसे ही sp3d2 होगा जब दो d का ऑर्बिटल आ जाए, और sp3d3 होगा जब तीन d का ऑर्बिटल आ जाए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि एक s एक p, एक s दो p, एक s तीन p, एक s तीन p और एक d। यहाँ पे जो d होता है ये आपका d जेड स्क्वायर वाला ऑर्बिटल होता है, ध्यान रखिएगा। d के 5 होते हैं, यहाँ पे d जेड स्क्वायर वाला होता है, और यहाँ पे d जेड स्क्वायर और d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ऑर्बिटल होता है, और यहाँ पे आपका sp3d3 होता है। तो ये देखिए, ये आपका पूरा एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है। यहाँ पे एक और अल्टरनेट बन जाता है, dsp2 बन जाता है, और यहाँ पे एक और बन जाता है आपका d2sp3। इसको भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे पढ़ते पढ़ते हम लोग डिस्कस कर जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या क्या बात किए। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग पहला बात किया कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ये एक तरह का हाइपोथेटिकल थ्योरी होता है। दूसरा बात क्या किए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट और सेम ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपस में इंटरमिक्सिंग होता है, और उनके इंटरमिक्सिंग से एक नए टाइप का ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जो ऑर्बिटल्स आपस में आइडेंटिकल होते हैं, और इन ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि भाई जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, और आपस में ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये जितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेंगे उतना ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, तीन इंटरमिक्स करेंगे तो तीन बनेगा, मैक्सिमम 7 आपस में इंटरमिक्स कर सकते हैं, तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का आपस में 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन टू से व्हाट कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या होता है कि ऑल टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन, है ना। मतलब कि वैकेंट ऑर्बिटल हो, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो, या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो, ये सभी तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, तो डायरेक्शनल नेचर के होने की वजह से इन लोगों का ओवरलैपिंग का एक्सटेंट अच्छा खासा रहता है, और अच्छा खासा ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होने की वजह से इन लोगों का जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा क्योंकि डायरेक्शनल नेचर होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। जनरली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग से, ठीक है। और एक एक्सेप्शन हम लोग देखें बेंजाइन को लेकर के कि बेंजाइन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लेटरल एरिया में ओवरलैप करते हैं, तो लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखें कि भाई हाइब्रिडाइजेशन के 6 टाइप होते हैं, sp sp2 sp3। sp3 में एक और टाइप हो जाता है dsp2, और sp3d sp3d2 में एक और टाइप हो जाता है d2sp3 और sp3d3, ठीक है। तो ये 6 टाइप के आपके हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। अब हम लोग इसमें एक एक टाइप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि sp कैसे फॉर्मेशन होता है, और ऐसे करते हुए हम लोग 6 हाइब्रिड स्टेट को, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है।